हेलो बच्चों। मैं अपनी कहानियों में आज एक नई कहानी या कह सकते हैं एक नई सीख लेकर आई हूँ, क्योंकि हम अपनी कहानियों में हमेशा सीख के ज़रिए या भगवद गीता और रामायण की सीख के ज़रिए ही हम आपको शिक्षा देते हैं। तो मेरी कहानी ऐसे है कि एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा कि अगले 10 साल तक हम बारिश नहीं करेंगे। तो किसानों ने सुन लिया। जब बादल ऊपर से जा रहे हैं, बातचीत करते जा रहे हैं, तो किसानों ने सुन लिया। किसानों ने कहा कि जब 10 साल तक बारिश होनी ही नहीं तो हल चलाकर भी क्या करेंगे। तो उन्होंने हल, अपने जो भी सामान था खेती बाड़ी का, वो सारा पैक करके रख दिया। लेकिन एक किसान जो था वो फिर भी हल चलाता रहा। उसने किसी की नहीं मानी, वो अपनी मेहनत पर भरोसा करता था, तो वो हल चलाता रहा। बादलों ने थोड़ा नीचे निकलते हुए उससे पूछा, भाई बारिश तो हम करने नहीं वाले, तुम हल चला के अपनी मेहनत क्यों खराब कर। तो किसान ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको जब बारिश करनी है, जब बारिश तो जब होगी, आपको जब करनी है जब कर देना, लेकिन मैं अपनी मेहनत या मैं जो अपना परिश्रम है वो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल को मैं हल चलाना ही भूल जाऊँ। अच्छा, ये बात तो बादलों ने सोची नहीं थी। जैसे ही बादलों ने सोचा कि सही तो कह रहे हैं, क्या पता 10 साल तक हम बरसे ना और हम बरसना ही भूल जाएं, तो ये सोचकर एकदम बादल बरसने लगे। और किसान तो मेहनत कर ही रहा था, तो उसको कुछ इंतज़ार नहीं करना पड़ा और उसकी बहुत अच्छी फसल हुई। और उसने अपनी मेहनत के चलते परिस्थितियों को अपने वश में कर लिया। जबकि उसको पता था, या उसने ऐसा सुन लिया था, या सबने ऐसा मान लिया था कि 10 साल तक बारिश नहीं होगी। चाहता तो वो भी बैठ सकता था, लेकिन उसने सोचा कि मुझे अपना कर्म जो है वो लगातार करते जाना है, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, कितनी भी उल्टी परिस्थिति हो। अगर हम अपनी कंस्टेंट होकर या हम अब एकदम एक ध्यान से हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ जो हम टारगेट कर लेते हैं वो मिलती ही मिलती है। बच्चों, हम क्या करते हैं ना, हम थोड़ी सी मुश्किल से घबरा जाते हैं, थोड़ी परेशानी आई शॉर्टकट ढूंढे। ऐसे नहीं होता। आप थोड़ी सी मेहनत तो करो, हो सकता है कि आपका अगला प्रयास ही आपको सफलता तक पहुंचा दे। तो वो बहुत ज़रूरी है कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने को साध कर और अपने उसी मार्ग पर चलते रहना, क्योंकि सफलता तो, अगर आप कंस्टेंट काम कर रहे हो, एक दूरी पर चलते जा रहे हो, तो सफलता तो डेफिनेटली आपको मिलनी ही है। क्योंकि जैसे गीता में भी कहा गया है कि तेरा कर्म करना ही तेरा अधिकार है और उसके फल से तेरा कोई मतलब नहीं। तू कर्म कर, फल तो तुझे मिल ही जाएगा। इसलिए तू हमेशा ना फल का मत रख, कर्म करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए तेरे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं छोड़ दूँ काम करना। कर्म तेरे अधिकार है, लेकिन कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल की इच्छा त्याग की अर्जुन, पालन अपना धर्म किए जा। तो आपको क्या करना है, काम करना है, फल तो डेफिनेटली मिलेगा। ईश्वर आपके साथ होते हैं अगर हम कोई कर्म करते रहते हैं रेगुलर, अच्छे मन से, अच्छे हृदय से। तो थकना नहीं है, अपनी एक दिशा में आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारी गीता में बहुत ज्ञान निहित है। उसमें से उस बहुत थोड़ा थोड़ा भी अगर हम रोज़ सीखते हैं, या हम थोड़ा थोड़ा सीख लें, या उसके श्लोकों से नहीं भी, तो आपके टीचर्स, आपके बड़े आपको जो कुछ सिखाते हैं, आप उसको भी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमेशा अच्छा ही हासिल करेंगे।